अकाउंट्स के बाद अगर बच्चा कोई डरता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से डरता है। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स स्ट्रीम में रहने वाले हर 12th का जो ये छात्र होता है वो आपके अकाउंट्स के बाद अगर उसको कोई सब्जेक्ट या फिर कोई टॉपिक किसी सब्जेक्ट में से बहुत ज्यादा घबराता है, वो होता है आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। अब इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को लेकर ये जो आपकी मिथ है, ये जो आपका डर है, ये डर मैं दूर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही क्या मंडे के दिन से आपके कॉमर्स जीतेंगे जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है, जहां पर हम एक एक करके हर एक चैप्टर्स को देखने वाले हैं। चाहे वो इको हो गया, ओसी हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या करें, कवर करेंगे दोस्तों। और सारी सारी इंग्लिश की चीजें हमारे दूसरे चैनल प्रतिवीर 11th एंड 12th अकेडमी तो ऑलरेडी चीजें चली रही हैं, वहां पे आप जाके चीजें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे बात करता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर किसी भी योद्धा को अगर लड़ाई करनी है तो सबसे पहली चीज उसको क्या बनानी पड़ती है, एक रणनीति बनानी पड़ती है। उसी तरीके से अगर आपको इकोनॉमिक्स का पेपर अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लेकर आना है तो सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स के पेपर की रणनीति। इकोनॉमिक्स के पेपर की रणनीति का कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे एग्जाम में, मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो कैसा आता है, कितने मार्क्स का आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सी क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये चीज बहुत ज्यादा पता चल जाएगी तब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, तब आप अपनी खुद की रणनीति बना सकते हो कि ये जो इकोनॉमिक्स की पेपर जो बनाई जाएगी बोर्ड को, उसको कैसे मुझे क्या करना है, सफाचट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो पूरा पेपर होता है वो पेपर 80 मार्क्स का यहाँ पे पेपर हमें दिखाई देता है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो महत्व है बहुत ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर महत्व क्यों बहुत ज्यादा है, जब कभी भी हम एक पेपर में बात करते हैं, जो स्टूडेंट की बात करते हैं, जो टॉपर होता है वो यहीं से डिसाइड होता है। क्योंकि अगर एक कोई बच्चा अगर वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स गलत दिखता है तो सीधे सीधे उसके 20 मार्क्स चले जाते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में उसने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ उसने हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से कर लिए और उसने अपना जो एबीटी है वो बहुत अच्छे से दिया, तो पासिंग तो आराम से निकाल लेता है। मतलब 20 एबीटी में से 20 आपके ऑब्जेक्टिव में से सीधा सीधा कितने हो गए, 40 मार्क्स और बंदा पास। समझ में आया कि सिर्फ थियरी पढ़ के काम नहीं होने वाला, डिस्क्रिप्टिव आंसर पढ़ के काम नहीं होने वाला, आपको ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में मुझे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आइए दिखाता हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हर एक क्वेश्चन का अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का तो 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो 5 क्वेश्चन कितने, 5 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, फिर कंप्लीट द कोरिलेशन पूछा जा सकता है, वहां पे भी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो टोटल वेटेज कितना होगा, 5 का होगा। फिर गिव इकोनॉमिक टर्म पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, टोटल 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो कितने मार्क्स का, 5 के मार्क्स का। उसी तरीके से फाइंड द ऑड वन आउट, फिर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर चूज द रॉन्ग पेयर, अजम्पशन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए, फिर आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब कैसे ये मुझे 8 के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं 8 के 8 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इन 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको एग्जामिनेशन में जा सकते हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर ये 8 हो गया, 8 करने रहेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऐसे कुल मिला के हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन क्या बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें 2 सब क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। पहला होता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट और दूसरा होता है डिस्टिंग्विश रिटन। पहला आता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का वेटेज होगा। टोटल हमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 5 के 5 अटेम्प्ट नहीं करने, 5 में से हमें कोई 3 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और ऐसे करके टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमें क्या अटेम्प्ट करना है। तो वहीं जब मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करता हूं तो टोटल हमें एक डिस्टिंग्विश का जो वेटेज होगा वो 2 मार्क्स का, ऐसे 5 डिस्टिंग्विश पूछे जाएंगे, लेकिन 5 के 5 इन्हें अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, तो 2 into 3 करेंगे तो 6 मार्क्स का टोटल डिस्टिंग्विश का वेटेज आ जाता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। जब आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे पर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 4 मार्क्स का वेटेज होता है। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 में से हमें कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने, 3 अटेम्प्ट। फिर आते हैं स्टेट विद द रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आप रीजंस के साथ हमें बताना है कि आप ये जो स्टेटमेंट दिए इससे एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो, इस चीज के बारे में बताता है। अब यहाँ पे भी पर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 4 मार्क्स का होता है। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 5 में से हमें किन्हीं 3 का जवाब देना होगा, तो ऐसे करके 12 मार्क्स का क्वेश्चन हमें यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, ध्यान सुनना। अब यहाँ पे भी पर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 4 मार्क्स का होता है। टोटल कितने क्वेश्चन, 3 पूछे जाएंगे, 3 में से हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करने, यानी वेटेज कितना होता है, वेटेज टोटल सीधा सीधा अगर हम बात करें तो 8 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज बन जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आता है, आंसर इन डिटेल। ठीक है, पर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स का होता है। टोटल हमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने, 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 में से हमें किन्हीं 2 का आंसर क्या यहाँ पे देना होगा, क्या
देना यहाँ पे होगा, ऐसे करके 16 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज बन जाता। और ऐसे करके कुल अगर मैं बात करूं विदाउट ऑप्शन 80 मार्क्स का पेपर हमें अटेम्प्ट करना होता है। अगर वहीं विद ऑप्शन की अगर बात करूं तो 116 मार्क्स का पेपर हमारा यहाँ पे रेडी होता है। एक चीज समझना, टोटल पेपर जो होता है 116 मार्क्स का रेडी होता है, लेकिन हमें अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना होता है, हमें केवल 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। देखो एक चीज यहाँ पे मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप डरोगे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, बहुत ज्यादा डरोगी, बहुत ज्यादा घबराहट होगी, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट से प्यार करना शुरू कर दो, उस सब्जेक्ट को थोड़ी वैल्यू ऐड करना चालू कर दोगे, थोड़ा सा टाइम देना चालू कर दोगे। और एक चीज यहाँ पे देखो, किसी भी चीज को अगर टाइम नहीं दोगे, सिर्फ डरोगे, घबराओगे, उससे दूर भागोगे, तो वो चीज काम करने वाली नहीं है। ये तो फिर भी आपका इकोनॉमिक्स है, समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा सा टाइम दो, इसको समझने की कोशिश करो। जब समझोगे तो इकोनॉमिक्स आपको समझ में आएगी, और जब इकोनॉमिक्स आपको समझ में आएगी तो आपका पेपर का डर आराम से भागेगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो जल्द ही मंडे से चालू हो रही है कॉमर्स जीतेंगे सीरीज। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।